नमो नमः। मैं सुनील कुमार व्यास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हाई स्कूल संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र था। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सभी का जो है प्रश्न पत्र बहुत अच्छा गया होगा। तो आइए आज सभी अपने प्रश्न पत्र को जो भी उत्तर आपने लिखे हैं उनका मिलान करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके आपको लिखना था, जिसमें पहला था विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। विद्यालय में कौन सा वचन है? तो इसका सही जवाब है एक वचनम। दूसरा, छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। छात्रा पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। प्रश्न क्रमांक पहले का जो है तीसरा, ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति। ग्राम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही जवाब है षष्ठी विभक्ति। चौथा, बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। पांचवा, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम अस्ति। आपको इन शब्दों में से अव्यय पद जो है चुन करके लिखना था, तो सही जवाब है सर्वत्र। छठा, छात्र स्वविद्यालयं गमिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। छात्र स्वविद्यालयं गमिष्यति, इस पद में आपको जो है, इस वाक्य में आपको अव्यय पद बताना था, जिसका सही जवाब है स्वः। प्रश्न क्रमांक 2, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यति। वहाँ उचित रिक्त स्थान दिए हैं, उनको भर करके आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें पहला है पठति पदे लकार अस्ति। इसमें आएगा लट लकार। अभवन पदे वचनम अस्ति। जिस अभवन में आपको वचन बताना है, तो इसमें आएगा बहुवचन। पश्यतु पदे धातु अस्ति। पश्यतु में धातु आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है दृश्य। चौथा है भविष्यति पदे लकार अस्ति। भविष्यति में आपको लकार बताना है, तो इसमें रीट लकार भविष्यकाल। आचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। आचार्य में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसका सही जवाब है आंग, क्योंकि अ उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब है आंग। उपस्थित पदे उपसर्ग अस्ति। उपस्थित पद में उपसर्ग है, तो इसमें इसका सही जवाब है उप। प्रश्न क्रमांक 3, युगमेलनम कुरत। सही जोड़ी आपको बनाना था। तो पहला है यथाशक्ति, जिसके सामने आता अव्ययी भाव समास, ग्रामः गतः। दूसरा जिसके सामने आता, जिसका जवाब जिसके सामने दिया था, तत्पुरुष समास, नीलकंठः। तीसरा इसमें बहुव्रीहि समास, एक धन एकः, एकैकः। चौथा, नास्ति न धन अस्ति, जिसके सामने ही दिया हुआ था, और पितृग्रहम, पितुः धन ग्रहम। प्रश्न क्रमांक 4, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। सही वाक्य के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको न लिखना है। तो पहला है क्रुद्ध कृषिवलः इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्य पदम कृषिवलः अस्ति। पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि क्या कृषिवल जो है विशेष्य पद है? तो आम। दूसरा है कश्चित् कृषकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणं पदम कृषकः अस्ति। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि क्या कृषकः विशेषण पद है? तो कृषकः विशेषण पद नहीं है, मतलब न। प्रथम इत्यस्य विलोम पदः द्वितीय अस्ति, आम। अवेला इत्यस्य विलोम पदम वेलाम अस्ति, आम। वनम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम ग्रामम अस्ति। क्या वन शब्द का पर्यायवाची ग्राम है? न। सही जवाब है न। छठा है आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, आम। प्रश्न क्रमांक 5, एक पदेन उत्तरम लिखत। ये आपके छोटे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है गुणी किम वेति। तो पहले प्रश्न का जवाब है गुणम। वसंतस्य गुणम कह जानति। दूसरा प्रश्न है आपका वसंत के गुण को कौन जानता है? तो पीकः। पशूनामपि कीदृशः गृह्यते। तीसरे प्रश्न का जवाब है उदीरितो अर्थः। चौथा
पठितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। विधन ज्ञाधन लप्य संयुज्य किम पदम भविष्यति, इन तीनों शब्दों को मिला करके नया शब्द जो बनेगा वह बनेगा विज्ञाय। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 10 तक ये आपके बड़े प्रश्न हैं अधोलिखित। प्रश्न क्रमांक 6, लोको महतो भयात कहम उच्यते, तो इसमें पहले प्रश्न में आता बुद्धिमान। इसका अथवा यदि आपने करा हो रामाय कुशवलयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, तो इसमें कीदृशः हटा करके हृदयग्राही आता। प्रश्न क्रमांक 7 आपने करा है, यदि ऊपर वाला करा है मातुक अधिकृपा कस्मिन भवति, तो इसमें आएगा कस्मिन हटा करके दुर्बल सुते आपको लिखना था। अथवा यदि आपने करा हो केन समः बंधु नास्ति, तो इसमें केन हटा करके उद्यमेन समः बंधु नास्ति, उद्यमेन आएगा। प्रश्न क्रमांक 8, कागचेष्ट विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते, तो इसमें कीदृशः हटा करके केवल आपको आदर्शः लगाना था। और यदि अथवा आपने करा है वनराजई कह्य दुरवस्थां प्राप्त, तो इसमें कह्य की जगह तुच्छ जीव ही आता। प्रश्न क्रमांक 9, पिता पुत्राय बाल्यम किम यच्छति, तो इसमें आपको किम हटा करके विद्याधनम लगाना था। और यदि आपने इसका अथवा करा हो निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, तो इसमें कथम हटा करके और उसकी जगह भूरी परिश्रम्य आता। प्रश्न क्रमांक 10वां, केशां विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, तो इसमें ज्वालामुख पर्वतानाम, केशां हटा करके ज्वालामुख पर्वतानाम आपको करना था। और उसका अथवा यदि आपने करा हो कह पिपासिता म्रियते, तो कह की जगह चातकः। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11वें पर। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण में पहला दिया हुआ है सुराधिपा ताम अपृच्छत, तो इसमें सुराधिपा हटा करके आपको कह लगाना है। दूसरे में सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, इसमें प्रकृति मातरम हटा करके और आपको काम लगाना है। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहतवती, और इसमें चपेटया हटा करके आपको कया लगाना है। तो इसमें से 3 में से आपको केवल 2 करना था और आपने करे हैं। प्रश्न क्रमांक 12, किसने किससे कहा, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, तो वयस्य पूर्वम खलु नामधेयम, तो यह कुशः रामम इसमें आएगा। और अरे अरे किम जलपसी, किसने किससे कहा था, तो इसमें काकः और यह पीकः से उन्होंने कहा था। नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है, तो यह काकः पीकः, कौवे ने कोयल से कहा था। प्रश्न क्रमांक 13, जो कि सुभाषतानी एक श्लोक कंठस्थ किया हुआ आपको अपनी पुस्तक का लिखना था, जो कि आपने लिखा होगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर हम आते हैं। अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणम, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। इसमें पहला दिया हुआ था मोहनः दुग्धेन पीबति, तो इसमें आपको दुग्धेन की जगह दुग्धम करना था, तो ये होता आपका सही मोहनः दुग्धम पीबति। दूसरा नगरस्य परितः मार्गाः सन्ति, इसमें नगरस्य हटा करके आपको नगरम करना था, तो नगरम परितः मार्गाः सन्ति। और तीसरा तो सबसे सरल था जो आपने सभी ने करा होगा, श्री गणेशम नमः, श्री गणेशाय नमः। प्रश्न क्रमांक 15, रिक्त स्थानी पूरियत कोपि चत्वारि, कोई 4 आपको इसमें से रिक्त स्थान करना था। 5 दिए हुए हैं और सभी के सामने 2-2 ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन में से एक आपको भरना था। तो हम पहले रिक्त स्थान पर चलते हैं। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषम अस्ति, पहले में आता भृशम। बकः विचल इव तिष्ठति, दूसरे में स्थित प्रज्ञः। यत्र हरितिमा शुचि पर्यावरणम, तीसरे में आएगा तत्र। चौथा करिच सिंहस्य बलम न, इसमें आएगा मूषकः। और 5वें में सर्वेषां में महतम विद्यते यथा समय। अब हम प्रश्न क्रमांक 16, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनानुक्रमानुसारेण लिखतः। अब हम जो है प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं, जो घटनाक्रम के अनुसार आपको जमाना था। तो पहले नंबर पर जो पंक्ति आएगी अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, दूसरे नंबर पर तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तीसरे नंबर पर सा एकं व्याघ्रं ददर्शः, और चौथे नंबर पर बुद्धिमती पुत्र द्वयेतां पितुं गृहं चलितः। प्रश्न क्रमांक 17, ये आपका वाच्य परिवर्तन का प्रश्न था।
3 दिए हुए हैं, 3 में से आपको 2 करना था। पहला बालकः विद्यालयं गच्छति, जो आपको कर्मवाच्य में बदलना था, जिसका सही जवाब है बालकेन विद्यालयः गम्यते। दूसरा छात्रः पत्रं लिखति, ये भी आपको कर्मवाच्य में बदलना था इस वाक्य को, जिसका सही जवाब है छात्रेण पत्रं लिखयते। तीसरा गायकेन गीतं गीयते, ये कर्तवाच्य में है, इसको आप ये कर्मवाच्य में है, जिसको आपको कर्तवाच्य में बदलना था, जिसका सही जवाब है गायकः गीतं गायति। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18, जो कि आपके गद्यांश थे, जिनके सही आपने जवाब दिए होंगे। 19 में भी आपका पद्यांश था, जिसका आपने सही जवाब दिया होगा। प्रश्न क्रमांक 20, जो कि आपका नाट्यांश था, जिसका आपने वहीं सही जवाब दिया होगा। 21 में अपठित गद्यांश, जिसका आपने सही जवाब दिया होगा। प्रश्न क्रमांक 22 अवकाश प्रार्थना पत्र या फिर शुल्क क्षमा प्रार्थी प्रार्थना पत्र आपको लिखना था। और प्रश्न क्रमांक 23 में किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना था, जो आपने लिखा होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमो नमः। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।